हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द विजन ऑफ जजमेंट के बारे में, जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सटायरिकल पोएम्स रिटन बाय लॉर्ड बायरन। बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश हुई थी 1822 में। ये जो पोएम है ना, ये एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है बायरन्स के विट का, ह्यूमर का और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म का। और बात करें तो अनलाइक ट्रेडिशनल पोएम्स जो कि प्रेस करती थी किंग्स को, रूलर्स को, बायरन जो है ना यूज़ करते हैं इस सटायर को ये क्वेश्चन करने के लिए कि जो ब्लाइंड एडमायरेशन है ना पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, उसको क्वेश्चन करने के लिए। तो जो ये पोएम है ना, वो रिटन एज अ रिस्पॉन्स टू अनदर पोएम विद द सेम टाइटल बाय द पोएट लॉरेट रॉबर्ट साउथी, जिसके अंदर उन्होंने ग्लोरीफाई करा था किंग जॉर्ज थर्ड को आफ्टर हिज डेथ। तो जो बायरन है ना, वो स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं साउथी की जो वो प्रेस थी और जो उन्होंने लिखी थी ना द विजन ऑफ जजमेंट को। तो जो ये है ना द विजन ऑफ जजमेंट, ये एक्सपोज करती है पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को थ्रू ह्यूमर एंड आयरनी। अब बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ये हाईली इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए। तो अब इसको समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इन 1820 जो किंग जॉर्ज थर्ड थे ना, उनकी डेथ हो जाती है आफ्टर अ लॉन्ग रेन। और सून आफ्टरवर्ड रॉबर्ट साउथी जो है ना, द ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड, पब्लिश करते हैं एक विजन ऑफ जजमेंट को, जो कि प्रेजेंट करती है उस किंग को एज अ नोबल रूलर वेलकम इनटू हेवन। तो जो लॉर्ड बायरन है ना, वो बिलीव करते हैं कि जो पोर्ट्रेयल था ना, ये इग्नोर करता है पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को और कंट्रोवर्सीज को उनके रेन के टाइम पे। और एज अ रिजल्ट जो बायरन है ना, वो लिखते हैं द विजन ऑफ जजमेंट को, सेम टाइटल से ये लिखते हैं। और कब लिखते हैं? 1822 में, एक सैटारिकल रिप्लाई के थ्रू, मतलब रिप्लाई की फॉर्म में। तो जो ये पोएम है ना, इसको कंसीडर करा जाता है कंट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि ये ओपनली क्रिटिसाइज करती है पॉलिटिकल अथॉरिटी को भी और लिटरेरी फ्लैटरी को भी। अब इसके टाइटल को समझते हैं। तो जिसका टाइटल है ना द विजन ऑफ जजमेंट, ये डेलिबरेटली इकोज साउथीज पोएम। अगर जो बायरन है ना, उन्होंने इसके अंदर ना टोन चेंज कर दिया कम्प्लीटली। और बात करें तो इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग अ सोलेम एंड रिलीजियस जजमेंट, ये जो है ना, ये क्रिएट करती है एक ह्यूमरस और एक सैटारिकल वर्जन ऑफ इवेंट्स इन हेवन। और जो टाइटल है ना, ये प्रिपेयर करता है रीडर्स को फॉर अ पैरोडी रेदर देन अ सीरियस रिलीजियस विजन। अब इसकी फॉर्मल स्ट्रक्चर देखें तो जो पोएम है ना, ये एक सैटारिकल नैरेटिव पोएम है जो कि लिखी गई है ओटावा रीमा में। एक स्टैंजा फॉर्म है जो कि कंसिस्ट करते हैं 8 लाइन्स को विद द राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी सी सी। तो जो बायरन है ना, वो फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इस ओटावा रीमा को। क्यों? क्योंकि ये जो होता है ना, ये अलाउ करता है उनको टू कंबाइन सीरियस आइडिया को कॉमिक एंडिंग के साथ। अब इसकी सेटिंग देखते हैं। तो जो पोएम है ना, ये मेनली सेट हुई है हेवन के अंदर, स्पेशली नियर द गेट्स ऑफ पैराडाइज। और इंपॉर्टेंट लोकेशंस देखे उसके अंदर, तो वो क्या क्या इंक्लूड करती है? एक तो सबसे पहले द गेट्स ऑफ हेवन, द हेवनली कोर्ट और द जजमेंट सीन। ऑल तो जो है सेटिंग है ये रिलीजियस है, बट बायरन जो है ना, इसको ट्रीट करते हैं ह्यूमरसली। और बात करें तो रेदर देन सोलेमली। अब मेजर कैरेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले किंग जॉर्ज थर्ड। ये जो होते हैं ना, इनके रिसेंटली में ये डेथ होती है। और ये इनका है ना अराइवल होना होता है हेवन के अंदर, और वही बन जाता है सेंट्रल इवेंट इस पोएम का। तो इसके बाद जो बात करें सेंट पीटर की, ये जो है ना, ये द गार्जियन ऑफ हेवेंस गेट्स है। और ये जो है ना, ये कंट्रोल करते हैं कि भाई कौन एंटर करेगा और कौन नहीं करेगा। उसके बाद आता है आर्चएंगल माइकल, ये वन ऑफ हेवेंस ग्रेट डिफेंडर्स हु पार्टिसिपेट्स इन दी प्रोसीडिंग्स। उसके बाद सैटर्न आता है। अनलाइक ट्रेडिशनल विलन, सैटर्न को जो है ना यहाँ पे प्रेजेंट किया गया इंटेलिजेंस के साथ, विट के साथ और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के साथ। और इनका जो कैरेक्टर है ना, वो बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट्स ऑफ द पोएम। अब बात करते हैं इसमें नरेटर की, द नरेटर की। तो जो लॉर्ड बायरन है ना, वो हिमसेल्फ एक्ट एज एन आयरनिक ऑब्जर्वर, और वो फ्रीक्वेंटली कमेंट करते हैं ऑन दी एक्शन। अब सेंट्रल आइडिया देखते हैं इसका। तो इसका पोएम का सेंट्रल आइडिया यही है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है ना, भाई जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, हमें ना उनको ब्लाइंडली ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनके एक्शंस को, उनके वर्क्स को, तब जाके हमें कुछ अपना वो बनाना चाहिए उनको देख के पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो बायरन है ना, वो क्रिटिसाइज करते हैं कि उनको की जो यूज करते हैं लिटरेचर को उनकी फ्लैटरिंग करने के लिए, उनको फ्लैटर करने के लिए रूलर्स को, इंस्टेड ऑफ सच बताने के लिए। मतलब सच नहीं बताते वो, उनको बस फ्लैटर करते हैं रूलर्स को। और थ्रू ह्यूमर, आयरनी एंड पैरोडी, ये जो है ना, ये रिमाइंड करते हैं रीडर्स को कि जो जस्टिस है ना, वो बेस्ड ऑन होना चाहिए फैक्ट, ना कि पॉलिटिकल लॉयल्टी पे। और जो पोएम है ना, ये ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट करती है कि जो सटायर है ना, कैन बी अ पावरफुल टूल फॉर एक्सपोजिंग हिपोक्रेसी। अब इसकी समरी देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग सीन देखते हैं। तो ओपनिंग सीन में पोएम में यही होता है कि जो वो किंग जॉर्ज होते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो उनकी सोल होती है ना, उसको ट्रेवल करना होता है टुवर्ड हेवन। तो इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली एंटरिंग पैराडाइज, उनका जो अराइवल था ना, वो क्रिएट करता है कन्फ्यूजन को अमंग द हेवनली ऑथोरिटीज। और ये जो अनएक्सपेक्टेड बिगिनिंग थी ना, ये इमीडिएटली स्टेब्लिश कर देती है कॉमिक टोन को।
इसके बाद बात करें तो वो जब वहाँ पे जाते हैं, अराइवल होता है उनका हेवन पे, तो जो सेंट पीटर होते हैं ना, और उनको मिलती है ये न्यूज़ कि भाई जो किंग ये जॉर्ज थर्ड है ये विश कर रहे हैं टू एंटर हेवन। और जो हेवनली कोर्ट होता है भाई वो प्रिपेयर करता है एग्जामिन करने के लिए कि उनके केस को, कि हाँ भाई उनके क्या वर्क थे क्या नहीं थे, जैसा हम आजकल देखते हैं कि हेवन में वही जाते हैं, उनके कर्म देखे जाते हैं, तो वही चीज़ वहाँ पे हो रही थी। तो अनलाइक ट्रेडिशनल रिलीजियस पोएम्स, बायरन जो है ना वो प्रेजेंट करते हैं हेवन को ऑलमोस्ट लाइक अ कोर्ट रूम, जो कि भरा हुआ होता है डिस्कशन से और डिबेट से। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सैटर्न अपीयर्स, तो सैटर्न है ना वो आते हैं वहाँ पे अराइव टू अपोज द किंग्स एडमिशन। हाउएवर जो बायरन है ना वो यहाँ पे डज नॉट पोर्ट्रे सैटर्न को एज अ प्योरली एविल, इंस्टेड सैटर्न जो है ना उसको प्रेजेंट किया गया एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स अबाउट द किंग पॉलिटिकल एक्शंस। उनकी जो स्पीच थी ना वो आर ऑफन क्लेवर, ह्यूमरस और बात करें तो सरप्राइजिंगली रीजनेबल। और ये जो रिवर्सल था ना, रिवर्सल ऑफ ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशन का, ये बना देती है वन ऑफ बायरन्स ग्रेटेस्ट सैटारिकल अचीवमेंट। इसके बाद आगे बात करें तो आगे उसके बाद एक डिस्कशन होता है। अब भाई डिस्कशन शुरू हो जाता है वहाँ पे हेवन के अंदर कि किंग जॉर्ज थर्ड जो है वो डिजर्व करते हैं हेवन में आना या नहीं, उनका एडमिशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और बात करें तो इंस्टेड ऑफ अ सोलेम रिलीजियस जजमेंट, बायरन जो है ना प्रेजेंट कर देते हैं सीन को ऑलमोस्ट लाइक अ कोर्ट रूम। और जो सेंट पीटर होते हैं भाई अब वो वहाँ पे सुन रहे होते हैं केयरफुली, वाइल जो अदर हेवनली फिगर्स होती है वो ऑब्जर्व कर रही होती है आर्ग्यूमेंट्स को। और तो जो एटमोसफियर है ना वो रिमेन्स ह्यूमरस एंड सटारिकल रेदर देन सीरियस। उसके बाद सैटर्न की आर्ग्यूमेंट होती है, तो सैटर्न है ना वो प्रेजेंट करता है एक स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट को अगेंस्ट द किंग। वो रिमाइंड करता है हेवनली कोर्ट को कि जो पॉलिटिकल मिस्टेक्स हुई उसके इनके टाइम पे, वॉर्स हुई और सफरिंग्स हुई, वो एसोसिएट मतलब जितनी भी एसोसिएटेड थी ये सब चीज़ें जॉर्ज थर्ड के साथ उनके रेन के टाइम पे, वो सब चीज़ें वहाँ पे वो बताता है, उनको दिखाता है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग एंगर, सैटर्न जो है ना वो स्पीक्स लॉजिकली और इंटेलिजेंटली। तो जब बायरन है ना वो डेलिबरेटली गिव्स सैटर्न परसुएसिव आर्ग्यूमेंट्स टू एक्सपोज द वीकनेस ऑफ ब्लाइंड पॉलिटिकल प्रेस। और ये जो रिवर्सल था ना, ये रिवर्सल सरप्राइजेज द रीडर एंड स्ट्रेंथन द सटायर। उसके बाद फाइनल डिसीजन क्या होता है, फाइनल डिसीजन ये होता है कि काफ़ी सारी डिबेट होने के बाद जो किंग जॉर्ज थर्ड होते हैं ना उनको फाइनली एडमिट कर लिया जाता है हेवन के अंदर। हाउएवर जो बायरन है ना वो ये चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जो रियल टारगेट होता है ना, फिर उनका जो रियल टारगेट था क्रिटिसिज्म का वो रिलीजन नहीं था। वो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर करते हैं, उनका जो टारगेट था वो था पॉलिटिकल फ्लैटरी और बात करें तो फॉल्स हीरो वर्शिप। और जो उसकी एंडिंग है ना वो रिमेन्स ह्यूमरस एंड आयरनिक रेदर देन ट्रेजिक। तो जो पोएम है ना ये क्लोजेज विद बायरन मॉकिंग दोज राइटर जो कि प्रेस करते हैं रूलर्स को बिना क्वेश्चन करे उनके एक्शंस को। अब बात करते हैं इसकी कुछ मेजर थीम्स की। सबसे पहले पॉलिटिकल सटायर, तो जो पोएम है ये अटैक करती है पॉलिटिकल हिपोक्रेसी पे और ब्लाइंड प्रेज ऑफ रूलर्स पे। नेक्स्ट देखें तो ट्रूथ वर्सेस फ्लैटरी, तो जो बायरन है ना वो आर्ग्यू करते हैं कि जो लिटरेचर है ना शुड प्रेजेंट द ट्रूथ रेदर देन की फ्लैटर दोज इन पावर। जस्टिस की बात करें तो जो पोएम है ये क्वेश्चन करती है कि वेदर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनको जज करा जाना चाहिए बाय देयर टाइटल और बाय देयर एक्शंस। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात करें जो बायरन है वो कंबाइन करते हैं रिलीजियस इमेजरी को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के साथ, तो ये एक्सपोज करने के लिए क्या, हिपोक्रेसी को एक्सपोज करने के लिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करें तो जो पोएम है ये डिफेंड करती है राइटर्स के राइट टू क्रिटिसाइज अथॉरिटी को। आयरनी एंड ह्यूमर की बात करें तो जो ह्यूमर है वो बिकम्स बायरन स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगेंस्ट पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो हेवन, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पे जस्टिस को, मोरल जजमेंट को। सेंट पीटर की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे अथॉरिटी को, रेस्पॉन्सिबिलिटी को। सैटर्न की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहा था रीजन को, क्रिटिसिज्म को और ओपोजिशन को। तो जो बायरन सैटर्न था ना इज विटी रेदर देन सिंपली एविल। किंग जॉर्ज थर्ड की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पॉलिटिकल पावर को, मोनार्की को। उसके बाद हेवनली कोर्ट की बात करें वो रिप्रेजेंट कर रहे थे सोसाइटीज प्रोसेस ऑफ जजिंग रूलर्स को। अब इसके लिटरेरी फीचर्स देखते हैं। तो ये एक सटायर है, आयरनी का यूज है, पैरोडी है, ओटावा रीमा का यूज है, इसके अंदर ह्यूमर है, पॉलिटिकल कमेंट्री है, एल्यूजन है और एक नैरेटिव स्टाइल है। सटायरिकल टेक्निक्स देखते हैं इसके को। सबसे पहले आयरनी होती है, ये इसके अंदर जो है ना वो जो एक्सपेक्टेड रिलीजियस सीरियसनेस थी वो बिकम्स कॉमिक। पैरोडी देखे तो जो बायरन है वो इमिटेट्स एंड मॉक्स साउथीज पोएम। एग्जैगरेशन देखे तो जो सर्टेन सीन्स थे ना, सर्टेन सीन्स आर डेलिबरेटली एग्जैगरेटेड टू क्रिएट ह्यूमर। रिवर्सल देखे तो जो सैटर्न है वो बिकम्स लॉजिकल वाइल द डिफेंडर्स ऑफ द किंग ऑफन अपीयर लेस कन्विंसिंग। विट देखे तो जो शार्प ह्यूमर था वो अपीयर्स थ्रू आउट द पोएम। अब रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल फ्रीडम, तो जो बायरन है ना वो वैल्यू करते हैं इंडिपेंडेंट थिंकिंग को ओवर ब्लाइंड ओबीडियंस के। इमेजिनेशन की बात करें तो जो एंटायर हेवनली कोर्ट रूम है ना उसको क्रिएट किया गया थ्रू इमेजिनेटिव स्टोरी टेलिंग से।
इसके बाद रिबेलियन देखे तो जो पोएम है ये चैलेंज करती है पॉलिटिकल एंड लिटरेरी अथॉरिटी को। पर्सनल वॉइस देखे तो जो बायरन है ना, उनका जो ओपिनियन था वो इसके अंदर रिमेन क्लियर है थ्रू आउट द पोएम। सोशल क्रिटिसिज्म देखे तो जो लाइक मैनी रोमांटिक राइटर जो बायरन है ना, इसमें क्वेश्चन करते हैं एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन से। अब कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस देखते हैं। सबसे पहले, अ न्यू एंड मोर इम्पार्शियल जजमेंट। इसका मतलब ये है कि बायरन जो है ना सजेस्ट करते हैं कि जो रूलर्स है ना डिजर्व फेयर इवेल्युएशन। वो किस चीज के बेसिस पे? बेस्ड ऑन देयर एक्शंस रेदर देन की ऑटोमेटिक प्रेज। नेक्स्ट देखे तो सैटर्न स्माइल्ड। यहाँ पे जो बायरन है ना वो यूज करते हैं सैटर्न्स को एक काम कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि एम्फेसाइज करता है आयरनी ऑफ द हेवनली डिबेट को एंड टू चैलेंज रीडर्स एक्सपेक्टेशंस को। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन देखते हैं इसका। तो जो ये है ना द विजन ऑफ जजमेंट, ये एक वन ऑफ लॉर्ड बायरन्स ग्रेटेस्ट सटायरिकल अचीवमेंट है। और थ्रू विट, आयरनी एंड पैरोडी बायरन जो है ना अटैक करते हैं पॉलिटिकल हिपोक्रेसी को और लिटरेरी फ्लैटरी को विदाउट रिजेक्टिंग द आइडिया ऑफ जस्टिस इटसेल्फ। तो जो पोएम है ना ये यूज करती है ओटावा रीमा को, जो कि अलाउ करती है बायरन को टू कंबाइन सीरियस पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म विद कॉमिक एंडिंग्स, और यही बना देती है इसको सेट और मेकिंग द सटायर बोथ एंटरटेनिंग एंड इंटेलेक्चुअली पावरफुल। और बात करें आज की, तो ये पोएम जो है ना इसको जाना जाता है एज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक पॉलिटिकल सटायर एंड बायरन्स फेयरलेस इंडिपेंडेंट स्पिरिट। अब इसका सेंट्रल मैसेज देखते हैं। तो सेंट्रल मैसेज में यही है कि जो इसके अंदर ये बताया कि जो लीडर्स होते हैं ना, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, उनको जज करा जाना चाहिए उनके एक्शंस के थ्रू, उनके काम के थ्रू, ना कि बाय प्रेज और पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। और लिटरेचर जो है ना शुड अपहोल्ड ट्रूथ, चैलेंज हिपोक्रेसी, और बात करें तो उसको इनकरेज करना चाहिए इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। कंक्लूजन पे है तो यही है कि द विजन ऑफ जजमेंट जो है ना इज अ ब्रिलियंट सटायरिकल मास्टरपीस इन विच जो लॉर्ड बायरन है ना कंबाइन करते हैं ह्यूमर को, आयरनी को और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म को, क्या एक्सपोज करने के लिए हिपोक्रेसी को एंड ब्लाइंड हीरो वर्शिप को। और बाय पैरोडाइंग रॉबर्ट साउथीज प्रेज ऑफ किंग जॉर्ज थर्ड, बायरन जो है ना डिफेंड करते हैं ऑनेस्टी को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को और क्रिटिकल थिंकिंग को। और ये जो पोएम है ना रिमेन्स वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिटिकल सटायर इन इंग्लिश लिटरेचर। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।